हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज देखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का कुछ और एप्लीकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, ये सारा कुछ सीखा था। अगर दोस्तों आपने ये सब नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि इसे देखें तो दोस्तों यहाँ पे आई बटन का लिंक मैं दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आई बटन के लिंक को क्लिक करके आप पिछला वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी नंबर को हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आज देखिए पहला प्रॉपर्टी P1 जिसको हम लिखे हैं। प्रॉपर्टी पहला है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कितना भी कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2, 6, 9, 2 ये है, तो जिसके लास्ट का डिजिट जो है 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। फिर से देखिए, जिसका लास्ट का डिजिट चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, जिसका लास्ट का डिजिट 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? देखिए, आपको याद है स्क्वायर कैसे होता है। 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1, लास्ट डिजिट 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए लास्ट डिजिट, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका लास्ट डिजिट 4, 9, फिर 6, फिर लास्ट डिजिट देखिए 5 आ रहा है और फिर से 6, 9 और ये रिपीट होता चला जाएगा। इसी तरह से 7 कर लिए। 8 का देखिए, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर तो आपको पता है लास्ट में 0 ही आने वाला है। तो यहाँ देखिए क्या क्या है, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया और इसी तरह से फिर से रिपीटिशन अपना शुरू कर देता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जिस नंबर का एंड 2, 3, 7 और 8 से होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होने वाला है। दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जिस नंबर का एंड ऑड नंबर ऑफ जीरो, जैसे कि 2 0, यहाँ ऑड नंबर है, 1 0 आ गया, तो ऑड नंबर जीरोस का एक मतलब कि ऑड में है 0, 2 0 0, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका एंड में मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ऐसे होता नहीं है, वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही होता है। तो जिसका एंड डबल में इवन में है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इवन 0 होना चाहिए, एंड में है, जैसे कि 2 0 0, ये ऑड आ गया, तो 0 0 का परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? देखिए, जैसे कि 10 का स्क्वायर कर दिए तो इसका 10 का स्क्वायर कितना होने वाला है 100, और 100 का ही स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 बार 0 आ जाएगा। इसका ही स्क्वायर कर दीजिएगा तो 8 बार 0 आ जाएगा, 3 3 6 बार 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इवन नंबर में सारा जीरोज आ रहे हैं, हमेशा कभी भी ऑड नंबर में नहीं आया है। या 8 0, ये इवन नंबर में सारा परफेक्ट स्क्वायर का जीरोज आता है, ऑड नंबर में जो आता है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का जीरोज नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी देखिए कि नंबर के एंड में जीरोज की संख्या ऑड नंबर में हो, वहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर वो कभी नहीं होने वाला है, हमेशा इवन नंबर में होना ही ज़रूरी है, कंपलसरी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कोई भी नंबर 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए और वो रिमाइंडर छोड़ देता है कितना 2, अगर 2 रिमाइंडर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी होने वाला नहीं है। आपको याद रखना है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, अभी और प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि अगर किसी भी नंबर को 4 से हम डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं और वो संख्या क्या करता है कि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर उसमें 2 और 3, चाहे तो 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है। अगर इस केस में 2 या 3 रिमाइंडर आ जाता है तब वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 3 में क्या था, 3 से डिवाइड करते थे, 2 रिमाइंडर आने पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था, और 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 दोनों आने पे, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आने पे वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। अगला देखिए कि पांचवा प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कट हो जाए, बोला स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे अगर तो क्या आएगा 4। इवन नंबर और ले लीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है। देखिए इवन का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन ही आ रहा है, यहाँ भी इवन का स्क्वायर कीजिए इवन ही आया। 4 के बाद ले लीजिए 6 का अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो 36, 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 64, और ये सिलसिला हमेशा चलते रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई इवन नंबर का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन नंबर में ही आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। मतलब कि जैसे कि ऑड नंबर ले लीजिए 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आता है 9। 3 भी ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किए तो जो रिजल्ट आया वो 9 आया, वो भी ऑड नंबर आ गया। अब 3 के बाद ले लीजिए 5 का स्क्वायर कीजिए, देखिए 25 आता है ना। ऑड नंबर को कर रहे हैं तो ऑड नंबर ही आ रहा है। आगे देखिए 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर की 9 का स्क्वायर 81, और ये यूं ही आगे चलता चलेगा। तो यहाँ पे हम देखें क्या कि ऑड नंबर का हम स्क्वायर कर रहे थे तो जो रिजल्ट आ रहा था वो भी ऑड नंबर में ही आ रहा था, इवन नंबर नहीं आ रहा था। चौथा है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको याद होगा क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज़्यादा रहे उसको हम कहते थे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 2/3 ले लीजिए, इसमें न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है। अब बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 4/9 है ना। तो 4/9 अब बोल रहा है कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ये फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से जो हम पहले लिए थे जिसका स्क्वायर हुआ है उससे हमेशा छोटा होगा। अब देखिए कैसे करते थे, कौन छोटा कौन बड़ा। तो देखिए 2/3 है और 4/9 कैसे करते थे, ऐसे ऐसे क्रॉस कर देते थे तो 9 दूनी 18 और 4 तिया 12 है ना। ये वाला छोटा आ गया, यानी कि ये वाला 2/3 हमेशा हमें छोटा मिल जाएगा। बिल्कुल सही, आगे समझ में। अब 8वां प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी एक नेचुरल नंबर n है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको टूटेगा कैसे, a+b इंटू a माइनस बी, टूट गया ना। n+1 प्लस n, देखिए इसको हम माने थे a, अब a+b, यहाँ पे a ये है b ये है तो a+b माइनस इंटू a माइनस बी। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये हो गया कट हो गया, बचा क्या 1। अब 1 में किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आने वाला है। तो आया क्या लास्ट में n+1 प्लस n। अब n+1 को हम अकेले रख लिए, a माने थे, और n को हम अलग रख लिए, उसको हम b माने थे। अब इससे क्या समझ में आता है कि अगर इस फॉर्म में हो, ध्यान दीजिएगा, n+1 मतलब कि कोई भी नंबर मान लीजिए 6 है, कोई भी नंबर 6 है अगर, और ये n का वैल्यू आ गया, n हम मान लीजिए, n हम मान लेते हैं 6, तो n+1 क्या आ जाएगा, n+1 6 + 1 7 आ गया।
अब इसके हिसाब से चलते हैं तो 7 का स्क्वायर जो होगा n+1 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, उसको माइनस करते हैं तो n का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर जो होगा इस तरह से जो दिया रहेगा, एक बड़ा उससे जस्ट एक छोटा, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंपली जोड़ देंगे। मतलब कि n+1 प्लस n, n+1 क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 और प्लस n, n क्या है 6, 7 6 13। अब इसको करके देख लीजिए, देखिए कैसे आता है, 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 6 स्क्वायर। अब डायरेक्ट जैसे दिया हुआ है वैसे भी करके देख लीजिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। 6 स्क्वायर माइनस 36। अब 36 में से 49 में से 36 जाएगा, बताइए कितना आएगा, 13 ही आने वाला है। इसी तरह से कोई भी संख्या हो, एक जस्ट पहले वाला बड़ा, उसके जस्ट छोटा, उसको अगर स्क्वायर करके डिफरेंस करेंगे तो हम इतना बड़ा नहीं करके, मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या दे दिया तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करने जाएंगे, बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगा, हार्ड वर्क है। तो इसीलिए हम स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या होता है, हमें पता है कि जो बड़ा नंबर रहेगा और जो छोटा नंबर रहेगा, बस दोनों को प्लस कर लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। देखिए नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या है, फॉर नेचुरल नंबर n वी हैव, कोई भी नेचुरल नंबर n है, वी हैव सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। मतलब कि ये कह रहा है क्या कि मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर, नेचुरल ऑड नंबर है, जैसे कि लिख देते हैं 1 + 3 +, सिर्फ ऑड नंबर लिखना है, 1 + 3 + 5 + 7। अब ये बात बताइए ये कितना ऑड नंबर है, तो 1 2 3 4 ऑड नंबर हो गया, है ना। अब 4 ऑड नंबर है तो जो 4 संख्या है ना गिन के, उसी का वैल्यू n है। मतलब कि यहाँ पे हो गया n इक्वल्स टू 4। अब 4 है, अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, मतलब कि 1 + 3, आप इसको जोड़िए, 5 7 3 10, 5 1 6 16, 16 हो गया ना। अब क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर, n कितना आया था 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 आ जाएगा। मतलब कि इसको भी जोड़कर 16 आ गया और इसको भी जोड़कर 16 हो गया। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा संख्या दे दिया, मान लीजिए 20-25 संख्या दे दिया, मान लीजिए 10 संख्या दे दिया, तो हम, आप बोलेगा कि जोड़ दीजिए। अब जोड़ने में तो आपको समय लगेगा, तो इसमें क्या कीजिएगा कि सिर्फ गिन लीजिएगा कितना है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं उसको गिन लीजिएगा और बस जितना आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इस सारे का सम का आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए। आगे देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर MNP है, उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे अगर m² + n² p² के बराबर आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए 3 है, तो MNP मतलब लगातार 3 4 5, 3 4 5 ले लेते हैं अगर, तो देखिए क्या बोल रहा है, m² + n² इक्वल्स टू p² होना चाहिए। मतलब कि 3² + 4² इक्वल्स टू 5², ठीक है ना। अब इसको जोड़िए, 3 3 जा 9, 9 + 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 25। अब बताइए तो 16 + 9 25 आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इस तरह से सेटिस्फाई होता है कि अगर MNP कोई लगातार संख्या है और उसको उस संख्या के स्क्वायर को जोड़ने पे तीसरा संख्या के बराबर आ जाए तो उसको हम कहें कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है कि m जो होना चाहिए, जो भी नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं, m जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा है तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए एक ही नंबर दिया हुआ है, MNP नहीं दिया हुआ, NP नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक नंबर दिया हुआ, और जो m है बस एक कंडीशन है कि वो m 1 से बड़ा होना चाहिए। और 1 से बड़ा हो जाएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 3 नंबर लाना होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2m, पहला नंबर 2m, दूसरा नंबर m² - 1 और तीसरा नंबर m² + 1। अब देखिए मान लीजिए कि m का वैल्यू 4 आ गया,
4 आ गया, तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या, 2m मतलब क्या होगा, 4 2 जा 8, m की जगह पे 4 डालिए, तो 4 2 जा 8, पहला नंबर 8, दूसरा नंबर m स्क्वायर माइनस 1, तो m कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, और 16 माइनस 1 कितना 15, 15। अब क्या है m स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना 17। अब इसको आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे रख के देख लीजिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर पे इन दोनों का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आप करके देखिए, अगर इसी को m के बराबर 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10, पहला नंबर 10 आ गया, दूसरा नंबर क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना 24, तीसरा नंबर क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 26, है ना। अब आप इसको भी करके देख लीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे सेटल हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अगला प्रॉपर्टी देखते हैं कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि n स्क्वायर मान लीजिए क्या बोल रहा है कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार होता है। अब देखिए 2 ले लिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए, पहला क्या है n का स्क्वायर है तो n हम ले लिए 2, अब क्या है n प्लस 1 मतलब क्या 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब क्या बोल रहा है इन दोनों का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कितना कीजिएगा 4 कीजिएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। तो 9 आ जाएगा, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका वैल्यू अगर निकालने कह दे तो डायरेक्ट कह दीजिएगा 2 इंटू n। अब n का वैल्यू कितना 2, n का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 4 संख्या होना चाहिए जो कि नॉन परफेक्ट है, बताइए तो 4 और 9 के बीच में 4 संख्या है क्या, 4 और 9 के बीच 4 संख्या ऐसा हो जाएगा जो नॉन परफेक्ट होगा। तो गिनिए 4 के बाद 5 6 7 8 फिर 9 आता है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो मतलब कि 4 भी परफेक्ट स्क्वायर 9 भी परफेक्ट स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 4, मतलब कि 4 नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और यही चीज़ आपको कह दे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला से आपको निकाल लेना, आपको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। बस बात यह है कि 2 लगातार संख्या होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों आई होप ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, कुछ और एप्लीकेशन, आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। अब अभी आपने देखा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है ना, m n p, तीन नंबर होना जरूरी था, और उसमें क्या था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके p के बराबर, p स्क्वायर के बराबर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ। अब एक नंबर दिया हुआ था तो उस केस में क्या था कि 3 ले लेते थे, एक 2m हो, ये m स्क्वायर प्लस 1 और ये m स्क्वायर माइनस 1 होता था। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 12। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, यही वाला होगा ना। अब इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ है कि 12 है, 12 मतलब कि 2m है, तो m का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 हो गया। अब हमको m का वैल्यू मिल गया तो 2 नंबर और निकालना है, तो m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, और m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 35, है ना। अब इसको सजा दीजिए, कैसे होता था 2m m स्क्वायर सबसे छोटा फिर बड़ा माइनस 1 फिर m स्क्वायर प्लस 1। अब कैसे लिख दीजिएगा इसको 12 के बाद m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना आया है 35, तो 35 और फिर 37, बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। कितना आसान है, देखने में लगता है कितना बहुत हार्ड है, लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई दम नहीं है इसमें। ये देखिए ये एक और क्वेश्चन है कि 337 का स्क्वायर माइनस 336 का स्क्वायर, बताइए इसका कितना होगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको
इसको स्क्वायर कीजिएगा, जितना आएगा उतना लिखिएगा, फिर इसको स्क्वायर कीजिएगा, फिर लिखिएगा, ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। करना क्या है, आपको याद है n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, क्या हमने फार्मूला पढ़ा था कि n+1 प्लस n, सिर्फ यही हो जाता था। तो देखिए n+1 मतलब कितना, जितना है इससे एक ज़्यादा होना चाहिए ना, इससे एक ज़्यादा है तो इससे भी एक ज़्यादा होगा, और फिर इससे एक कम ये होगा। तो सिंपल फार्मूला क्या था कि जितना है उसको बस जोड़ दीजिए, 337 प्लस 336, और यही आपका जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। 7 6 13 का 3, 3 3 6 1 7 और 3 3 6, यही हो गया आपका आंसर। इसके अलावा कुछ नहीं, बस हो गया आपका आंसर। अब बताइए कहाँ हमने स्क्वायर किया, कितना देर लगा मुझे, बिल्कुल नहीं लगा, और बिल्कुल ही आसान तरीके से निकल गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, सारी बातें मुझे लगता है कि आपको सारी बातें याद भी हो गई होंगी। आपको दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसान, बहुत हार्ड है नहीं, बिल्कुल आसान है, इतना आसान कि शायद फिर आप कहीं और इतना आसान और कुछ देखें ही नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए और कोई ज़्यादा मेहनत लगे नहीं मैथ्स को पढ़ने में, समझने में, बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।